Hello, first year student. This is my lecture on followed by 4F. This is 4G. Chapter was a decomposition, and we are continuing with the previous one. That is 4F. Thermal decomposition of. Here we'll study about potassium chloride. They usually give in the exam also. What is the product? Now thermal decomposition of. We have to heat it because right now we are only associating with heat only. That is endothermic. So the reactant will be 1. And what is the formula of potassium chloride? KCl3. Now, endothermic means plus delta. Okay, so all the decomposition reaction majority are endothermic. And when you apply heat, suppose you take in a test tube, dry test tube, because this is in the solid form. So what happens? You take in a dry test tube and you, with the help of a burner, you just heat, and you suppose 2 to 3 crystals, 3 to 4 crystals, let's say 4 crystals of KCl3, potassium chloride. Don't write RID, it is potassium chloride, CHLORAD. Now when you supply heat, means plus delta means endothermic. This reactant will give you multiple product. ठीक है ना? ये आपका क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन में एक ही आपका रिएक्टेंट होगा और मल्टीपल प्रोडक्ट होगा. तो आप इसमें ब्रेक करेंगे इनटू इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट. जो यहाँ पर है एटॉम, जो यहाँ पर एलिमेंट है, वहीं पे मैं तोड़ूंगा. तो मेरा क्या हो जाएगा, KCl. फर्स्ट बनाया आपका पोटेशियम क्लोराइड. तो ये किस फॉर्म में रहता है, ये हमको मालूम है, ये है मेटेलिक क्लोराइड. क्योंकि पोटेशियम कौन है, ये एल्कली मेटल है, तो हमारा ये सॉलिड हो जाएगा क्योंकि मेटेलिक सॉल्ट है. ठीक है. उसके बाद में क्या देगा, क्या बच गया है मेरे, ऑक्सीजन. ठीक है ना. अच्छा, ये ऑक्सीजन चला गया एयर में. इट इज अ कलरलेस गैस. क्या है ये गैस का कलर, कलरलेस मीन्स ये इसका कुछ भी कलर नहीं है. और दिस इज नथिंग बट दिस इज पोटेशियम क्लोराइड. दिस राइट, सो दैट you remember in your potassium chloride, potassium chloride, potassium chloride. And this potassium chloride is nothing but what we eat at home, black salt. क्या कलर का होगा ये ब्लैक सॉल्ट, लाइट ब्राउन इन कलर, लाइट ब्राउन. In Hindi we call it as a kala namak. So how to balance it? This is called potassium chloride. If you supply energy to this particular single reactant, ये क्या होगा, ये टूटना शुरू हो जाएगा. पहले ये किसमें टूटेगा, ये ब्लैक सॉल्ट में, इसको कहते हैं लोग पोटेशियम क्लोराइड, RID. फिर इसके बाद में कलरलेस गैस होगा, वो अपने चल जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हीटिंग के बाद में, फिर उसके बाद में क्या मेरे को यहाँ पर मिलेगा, सिर्फ मेरे को मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड. क्या कलर का होता है वो, आपका लाइट ब्राउन. या आपका MCQ में भी पूछ सकता है और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पूछ सकता है. पहले चलो ये बैलेंसिंग पढ़ लेते हैं हम. पहला क्या रूल क्या था, पहले मेटल को करना. तो ये क्या मेटल है, मेटल है, यस, दोनों बराबर है दोनों साइड का. अब चलो क्लोरीन को देखते हैं. क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, छोड़ दो उसको. अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है. प्रॉब्लम तो यहां से शुरू हो गया मेरा. तो मैं अभी क्या करूंगा, इसको मैं इवन में बनाऊंगा. 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई कर दिया. अगर मैं इस तरफ मैं मल्टीप्लाई करा तो मेरा ये मेटल और ये नॉन मेटल भी खराब हो गया. अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हमको ये दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा. तो ये आपको किससे मल्टीप्लाई करा, मैंने 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा. ठीक है. अब यहां पर ऑक्सीजन देखो कितना हो रहा है, देखो 2 3 जा 6 इन द रिएक्टेंट साइड. अब प्रोडक्ट में कितना गया आपका, 2 है, तो मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे. ठीक है ना. तो ये आपका ये आपका कंप्लीटली बैलेंस हो गया. ठीक है. और एक सॉल्ट बनाएगा बाद में. क्या सॉल्ट का कलर होगा, brownish type of, and that is nothing but that is a kind of a salt. And
this oxygen is a colorless gas, it will go out. Okay, so if you have any doubt in this particular reaction, we will learn the balancing also. We will be more and more frequent with the compound. Thermal heating, one reactant into many products, multi products. Okay, till then, please do subscribe my channel if you feel that this is very informative to you. आप लोग को अगर information दे रहा है, because this is from NCERT and CBSE syllabus strictly. ठीक है, and don't forget to subscribe the channel. And if you have any doubt, अगर आपको कुछ डाउट होगा, सर यहाँ पर ये क्लोरेट क्यों लिखा, क्योंकि सी जब क्लोरेट ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करता है तो वो आपका क्लोरेट कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। और क्लोरेट के लिए आपका क्या है, आपका 3 या 2 एलिमेंट का, तो यहाँ पर 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, तो ये आपका हो गया क्लोरेट। और यहाँ पर आपका 2 फॉर्म कर रहा है, एक मेटल एक नॉन मेटल, ठीक है ना, जैसा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पास इन द कमेंट बॉक्स कि सर मैंने ये नहीं समझा, ये इक्वेशन का बैलेंसिंग नहीं समझा। बैलेंसिंग बड़ा सिंपल है, पहले आप करिए मेटल को, फिर इसके बाद में आप क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन यहाँ पर सिंगल था, पर मैंने क्या करा, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, तो मैं इसको क्या करा, मल्टीप्लाई करा, क्योंकि इसको मुझे इवन बनाना है। अगर 5 4 3 नहीं होगा, 2 3 जा 6, 3 मैंने रख करके 3 मैंने 6 कर दिया। अभी कंप्लीटली ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। 2 इन द रिएक्टेंट, 2 potassium chloride and 3 oxygen. Till then, if you have got still some doubt, please pause it and do it and pass the comments so that I can give you more and more valuable information in the next coming lecture, that will be 4H. Thank you.